अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब 28 फरवरी को इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने का ऑर्डर दिया था, तब उनके दिमाग में जो आगे क्या होगा वाली तस्वीर बनी होगी वो आज की ज़मीनी सच्चाई से मेल नहीं खाती होगी। ट्रंप ने ईरान को जितने हल्के में लिया था वो उससे कहीं मजबूत खिलाड़ी साबित हुआ है। जंग शुरू हुए 3 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन ईरान ने बैकफुट से ही सही अमेरिका इजरायल के हर हमले का जवाब दिया। उन्हें और खाड़ी में मौजूद उनकी सहयोगी देशों को बड़े डेंट पहुंचाए हैं। अब आलम यह है कि जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप अपनी रणनीति बदलने पर विचार कर रहे हैं। क्या है डोनाल्ड ट्रंप की अगला कदम, क्या होगी उनकी रणनीति, विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, ईरान, अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद पश्चिम एशिया में पिछले 19 दिनों से भीषण युद्ध हो रहा है। एक तरफ जहां इजरायल और अमेरिका ने देश के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाकर ईरान को गहरा जख्म दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी इजरायल और खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन की बरसात की है। ईरान ने बुधवार को सऊदी अरब, कतर और यूएई के तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाया था। ऐसे में ईरान युद्ध का दायरा बढ़ाता जा रहा है, जो चिंता का सबब है। इस बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। जानकार मान रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही हजारों अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेज सकते हैं। बिल्कुल सच सुन रहे हैं आप, ये दावा किया जा रहा। रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी और इस मामले से परिचित अन्य सूत्रों के हवाले से बताया है कि ट्रंप प्रशासन मिडिल ईस्ट में अपने ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात करने पर विचार कर रहा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ जंग में अगले दांव की तैयारी कर रही है। और रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी सैनिकों की तैनाती ट्रंप को अतिरिक्त विकल्प देने में मदद कर सकती है। सूत्रों के अनुसार इन विकल्पों में हॉर्मुज जल डमरू मध्य से तेल टैंकरों के लिए सुरक्षित मार्ग जो है वो सुनिश्चित करना शामिल है। यह एक ऐसा मिशन होगा जिसे मुख्य रूप से हवाई और नौसेना की मदद से पूरा किया जा सकेगा। कुछ अन्य सूत्रों का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित करने का मतलब यह भी हो सकता है कि अमेरिका ईरान के तट पर ही अमेरिकी सैनिकों को तैनात कर दे। देखिए, खर्ग द्वीप पर सैनिक क्या ट्रंप भेजेंगे, ये सवाल है, इसे समझते हैं। देखिए, मामले से परिचित 3 अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है रॉयटर्स को कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खर्ग द्वीप पर भी ज़मीनी सेना भेजने के विकल्पों पर विचार किया। आपको बता दें कि यह द्वीप ईरान के 90% तेल निर्यात का केंद्र माना जाता है। हालांकि अधिकारियों ने यह भी कहा है कि ऐसा ऑपरेशन बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन के जरिए इस द्वीप तक पहुंचने की क्षमता है। ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था, अगर आपको याद हो तो, कि ईरान इस द्वीप पर अमेरिका ने बड़ा हमला किया था। इसके अलावा अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के समृद्ध यूरेनियम के भंडार को हासिल करने के लिए भी अमेरिकी सेना तैनात करने की संभावना पर चर्चा की थी। अब ट्रंप के लिए क्या जोखिम बढ़ सकता है? देखिए, जानकारों के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों का कोई भी इस्तेमाल, भले ही वह किसी सीमित मिशन के लिए ही क्यों ना हो, ट्रंप के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक जोखिम पैदा कर सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझ लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी जनता के बीच ईरान जंग के लिए समर्थन बहुत कम है। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान खुद यह दावा किया था कि वह अमेरिका को मिडिल ईस्ट के नए संघर्षों में नहीं धकेलेगा। हाल ही में ट्रंप के एक अधिकारी ने भी ईरान जंग को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा ईरान में कोई सीधा टकराव न होने के बावजूद भी इस युद्ध में अब तक 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए और लगभग 200 घायल हो चुके हैं, जिसकी वजह से चिंताएं और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं।